तो बहुत मैं आपको साइंस नहीं पढ़ाने वाला हूं यहाँ, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। देयर आर टू टाइप ऑफ कार्ब्स। ये आगे आपको हेल्प करेगा आपके सॉल्यूशन की। मैंने ये तो बता दिया कि प्रॉब्लम्स कितने सारी है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है। अब आप लोग बोलोगे तनुज आपने ये तो बता दिया यार, कैलोरी डेफिसिट पे ध्यान नहीं देना, ठीक है, और स्टार्वेशन मोड में नहीं जाना, डाइट को ध्यान में करना क्या है। तो अभी करना क्या है वो बताता हूँ। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड सिंपल कार्ब्स, टू टाइप ऑफ कार्ब्स। अब कोई कहता है, सबको पता है यार शुगर तो बेकार है, शुगर तो हमने छोड़ दी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप सिंपल कार्ब्स के रूप में बहुत सारी शुगर खा रहे हैं। जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है, एक नूडल्स, 100 grams of noodles contains 4 tablespoons of sugar. That means glucose. हमारी बॉडी का मेन सोर्स है ग्लूकोज। हमारी बॉडी जिस पे चलती है ना, मेन एनर्जी सोर्स, दैट इज ग्लूकोज। लेकिन जब वो एक्सेस में हो जाता है, आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको पता चलेगा वो हमारे साथ क्या क्या करता है और कितना बुरा करता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आने वाले स्लाइड्स में आपको पता चलेगा। अभी के लिए कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, सिंपल कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में शुगर बहुत कम होती है। आप देखें जो कि वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स, हमारे लेंटिल्स, लेग्यूम्स और हमारे कुछ फ्रूट्स जिनमें शुगर कम होती है। सिंपल कार्ब्स में शुगर बहुत ज्यादा होती है बेसिकली, जैसे कि हमारे राइस हो गए और किसी भी तरह की आपकी क्रीम, जो क्रीम नहीं, मेयोनीज और ये जो भी होता है आपका जंक फूड होता है, जितना भी बिस्किट्स हो गए और कॉर्नफ्लेक्स। आप राइट पिक्चर देख रहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स बहुत हेल्दी समझ के कॉर्नफ्लेक्स को खाया जाता है, क्योंकि वो एडवर्टाइज इस तरीके से होता है, आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट सबसे हेल्दी। केलॉग्स, सॉरी मैं किसी कंपनी को यहाँ पे डीमीन नहीं कर रहा हूं, बट ऐसा होता है कि हमें कॉर्नफ्लेक्स की बहुत अच्छी सी एड दिखती है। थैंक यू मंजू जी फॉर स्विचिंग ऑन योर वीडियो। थोड़ा मुझे अच्छा लगा देख के, कॉन्वर्सेट करने में इजी होगा। हमें ना बहुत अच्छे से ऐड दिखाई जाती है यार कॉर्नफ्लेक्स, तो हमें लगता है कॉर्नफ्लेक्स तो बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है, हम भर भर के खाते हैं, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट चलूंगा, क्या रेफर करना चाह रहा हूं मैं इस स्लाइड से आपको आगे पता चलेगा। अभी के लिए दो चीजें ध्यान रखनी है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, सिंपल कार्ब्स। नाउ एक चीज होती है जिसको बोलते हैं जीआई इंडेक्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हर फूड का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। अभी मैंने बताया कि हमारी बॉडी ग्लूकोज पे डिपेंडेंट है। अभी आप जो भी फूड खाते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, आपका ब्लड शुगर रेज करता है। जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आई कैन सी मंजू जी इज मेकिंग नोट्स। थैंक यू सो मच मंजू जी फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन द वर्कशॉप। सो अभी क्या है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। पूरा एक्शन प्लान इसी पे डिपेंडेंट है आज का, जो मैं आज समझाने वाला हूं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर किसी भी फूड ने कितना ब्लड शुगर और कितनी फास्टर ब्लड शुगर रेज किया, दैट इज कॉल्ड ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हर प्रोडक्ट का होता है वो। हायर द ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वर्स द प्रोडक्ट। जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, वो प्रोडक्ट या वो फूड आपके लिए उतना ही खराब है, क्योंकि वो ग्लूकोज को, ब्लड शुगर को आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा रेज कर रहा है। अगर हम कुछ पिक्चर्स यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ मैंने लिखा है ग्लाइसेमिक इंडेक्स बिलो 55 कोई इंसुलिन रिएक्शन नहीं होता। अब इंसुलिन रिएक्शन क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हमारी पैंक्रियाज एक हार्मोन को सिक्रेट करती है विच इज कॉल्ड इंसुलिन। आपने सुना होगा, एम आई राइट? सुना है लोगों ने? तो हमारी बॉडी जो है, हमारा पैंक्रियाज जो है, वो एक हार्मोन को सिक्रेट करता है, इंसुलिन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इन योर बॉडी। आपको आगे पता चलेगा कैसे। और इसके ही खराब होने से सारी बीमारियां हो रही हैं हमारे को, सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सिर्फ ये हार्मोन डिस्टर्ब होने से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं हमें, आगे बताऊंगा कैसे। अभी के लिए ये देखते हैं कि इंसुलिन क्या होता है। जैसे ही हमारा ब्लड शुगर रेज होता है, हमारा पैंक्रियाज एक हार्मोन को सिक्रेट करता है, इंसुलिन। बेसिकली इंसुलिन होता क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है और बेसिकली लेमैन लैंग्वेज में एक ट्रांसपोर्टर है जो आपके फूड के न्यूट्रिएंट्स को आपके सेल तक पहुंचाता है। आपको पता है हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो हर सेल को न्यूट्रिशन चाहिए, हर सेल को न्यूट्रिशन, बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूं, साइंस में नहीं घुसूंगा। हर सेल को न्यूट्रिशन चाहिए, तो ट्रांसपोर्टर कौन है? इंसुलिन। इंसुलिन पैंक्रियाज सिक्रेट करती है, ग्लूकोज हमारी बॉडी में फूड से आता है, उसको लेती है, उसमें से न्यूट्रिशन को लेती है और हमारे सेल्स के अंदर तक पहुंचाती है। अभी बिलो 55 अगर हमारे किसी फूड में ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो कोई इंसुलिन रिएक्शन नहीं होता है। 55 से 69 माइल्ड, थोड़ा सा रिएक्शन होता है। अबव 70 फूड्स आर वेरी वेरी डेंजरस फॉर यू। फास्ट इंसुलिन रिएक्शन, ब्लड ग्लूकोज को रेज करना। जितनी बार आपकी बॉडी
में ब्लड ग्लूकोज रेज होगा उतनी बार पैंक्रियाज को इंसुलिन सिक्रेट करना पड़ेगा। सिंपल, मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को? अभी अभी तक क्लियर है? क्योंकि सब कुछ इस पे डिपेंडेंट है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है आज, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एनीवन। अभी जैसे आपने बताया ना, क्या डेली रूटीन में क्या होता है कि खाना जो घर में जैसे राइस बनते हैं या कभी कभी चॉकलेट खाना, नॉट डेली लेकिन कभी कभी जैसे एक टुकड़ा खाने का मन करता है, तो वो सब भी हम बिल्कुल मतलब अवॉइड करें? मैं उस पे आऊंगा। हो सकता है आपको आपका आंसर जो है इसी वर्कशॉप के जो जितनी भी स्लाइड्स हमारी बाकी हैं उसमें मिल जाए, नहीं मिलेगा तो मैं उस पे आऊंगा। ओके सम टाइम, ठीक है? आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो बेसिकली जितनी बार, फटाफट से क्विक रिकैप, जितनी बार हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर रेज होगा उतनी बार हमारा पैंक्रियास को इंसुलिन सिक्रेट करना पड़ेगा। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। तो अभी आप देखें ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज 100, दैट इज वर्स फॉर योर बॉडी। पॉपकॉर्न हम एक बार में बहुत सारे खा जाते हैं, पता भी नहीं चलता। ग्लाइसेमिक इंडेक्स 79, बैड। कॉर्नफ्लेक्स सबसे बुरा फूड, 119 ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब खाते ही ब्लड शुगर रेस, ठीक है? अभी देखिए सैलेड कितना अच्छा ग्लाइसेमिक इंडेक्स 20, या फिर वेजिटेबल्स, बिलो वेजिटेबल्स, पीनट्स 20। अभी इंसुलिन स्पाइक में आपको समझा दिया, ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको क्लियर हो गया आई गेस। इंसुलिन मैंने आपको समझा दिया, इंसुलिन होता क्या है, इट्स ए ट्रांसपोर्टर न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने के लिए। अभी वर्क ऑफ इंसुलिन समझा दिया मैंने कि ट्रांसपोर्टर है, न्यूट्रिएंट्स को आपके सेल के अंदर तक पहुंचाता है। अभी इंसुलिन स्पाइक कब होता है? जब जब हम कुछ सिंपल कार्ब्स या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स या फिर कोई हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड खाते हैं, हमारा इंसुलिन स्पाइक हो जाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस? सबसे इंपॉर्टेंट चीज एवरीवन, व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस? ये क्या होती है? बहुत इजी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। हमारा एक घर है, घर के बाहर हमने एक गार्ड बिठाया हुआ है डंडा लेके, ठीक है? अभी क्या है, हमारा जो घर का फूड सप्लाई है वो बाहर से आता है, विच इज ग्लूकोज। अब वो बाहर से एक बंदा ग्लूकोज लेके आ रहा है तो गार्ड उसको अंदर आने देता है, 2 बंदे लेके आ रहे हैं फिर भी आने देता है। पर 100 लोग जब ग्लूकोज लेके आते हैं ना तो वो कंफ्यूज हो जाता है, दरवाजे को परमानेंट लॉक कर देता है, उसमें ऐसे लॉक्स लगा देता है जो परमानेंट है, जो कि फिर बहुत मुश्किल होती है खोलने में। वो गार्ड कौन है? वो गार्ड आपके इंसुलिन रिसेप्टर्स है। बेसिकली वो घर क्या है, वो एक आपका सेल है, आपके ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो आपकी बॉडी में, मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूं। आपका जो सेल है उसके बाद बाहर गार्ड खड़ा हुआ है, वो जो कि इंसुलिन रिसेप्टर जिसको बोलते हैं। ग्लूकोज लेकर आया, बाहर से ग्लूकोज आया, आपने कोई फूड खाया, ग्लूकोज आया, लेकिन जब बहुत बार दिन में ग्लूकोज आ रहा है और बहुत सारा ग्लूकोज आ रहा है तो उससे क्या होगा, जो आपका रिसेप्टर है इंसुलिन के लिए, जो रिसेप्टर हमारी बॉडी के अंदर है जो उसको एक्सेप्ट करता है, वो परमानेंट उसको बंद कर देगा एक्सेप्ट करना। उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस से ही हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आप अगर यहां देखेंगे एक्स एंड पेन्स, हमारी बॉडी में पेन्स होते हैं, किस वजह से? इंसुलिन रेजिस्टेंस, इनएबिलिटी टू लूज वेट। आप एक प्लेटू हिट कर जाते हैं, आपका वेट उससे नीचे जाता ही नहीं है। फटीग, क्रेविंग्स ऑफ शुगर, ठीक है? कांस्टेंट हंगर, बार बार भूख लगती है यार, मैंने तो अभी खाया था फिर से भूख लग रही है। कांस्टेंट हंगर, एब्डोमेन फैट। Tanuj, I'm sorry. Can you please repeat once again what is insulin resistance? I'm so sorry, I missed out on it. No problem. Just quickly, yeah. Very quickly मैं करूंगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? जब बार बार हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन को सिक्रेट करता है, क्योंकि हम ऐसे फूड्स खा रहे हैं जो सिंपल कार्ब्स बहुत ज्यादा खा रहे हैं, या ऐसे फूड्स खा रहे हैं जो ग्लूकोज को बार बार हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में रेज कर रहे हैं, बहुत हाई क्वांटिटीज में। तो जब जब ग्लूकोज, मैंने पहले क्या बताया था, पैंक्रियाज का काम क्या है? इंसुलिन को रेज करना, मतलब इंसुलिन को रिएक्शन देना, इंसुलिन रिएक्शन करना, इंसुलिन को स्पाइक करना। तो बेसिकली जैसे ही कोई ग्लूकोज वाला फूड आया जिसमें ज्यादा ग्लूकोज है, हमारा पैंक्रियाज वर्क करेगा, इंसुलिन को स्पाइक करेगा, ठीक है? अब अगर वो इंसुलिन को बार बार स्पाइक करता है तो उस वजह से वो इंसुलिन को स्पाइक करना बंद कर देता है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाता है, विच इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये एक तरह की प्रॉब्लम होती है जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम राइज होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। यस, थैंक यू। ग्रेट। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है? इनएबिलिटी टू लूज वेट, हमारी बॉडी में बहुत पेन होते हैं, कांस्टेंट हंगर, क्रेविंग्स ऑफ शुगर, स्लाइड में आप देख सकते हैं, एब्डोमेन फैट इंक्रीज होता है। सबसे मेजर प्रॉब्लम हार्मोनल इम्बैलेंस, हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है।
अब polycystic ovary syndrome is one of the hormonal imbalance. Every third or fourth woman is suffering from this PCOD. बहुत सुना होगा आपने. Every third or fourth women and girls, छोटी छोटी बच्चियों को आजकल PCOD हो रहा है. क्यों हो रहा है? हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से. और मेजर रीजन इज इंसुलिन रेजिस्टेंस. मेजर रीजन, सारा रीजन नहीं बोलूंगा, बट मेजर रीजन इज इंसुलिन रेजिस्टेंस. हाई कोलेस्ट्रॉल which goes to increase of fat storage. आपके बॉडी के अंदर विसरल फैट बढ़ता जाता है. ग्लूकोज एक लिमिट तक ही हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है, उसके बाद उसका काम होता है उसको भेज देना आपकी लिवर में. लिवर भी एक लिमिट तक उसको स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन रिसोर्स होते हैं हमारे लिवर में. थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, आई एम सॉरी अगर हो रहा हो तो आप मुझे बता दीजिएगा. लिवर एक लिमिट तक ग्लूकोज को स्टोर करता है, उसके बाद फैट में कन्वर्ट कर देता है. तो हमें लगता है यार हम खाना तो घर का खा रहे हैं, फिर भी हम मोटे हो जा रहे हैं, क्योंकि हमें अपने फूड चॉइसेस चेंज करने होंगे. हम इसीलिए मोटे हो, वो भी मैं आगे बताऊंगा कैसे. तो बेसिकली हार्मोनल इंबैलेंस में एक पॉइंट और आता है, एस्ट्रोजन डोमिनेंस. अब एस्ट्रोजन इज अ फीमेल हार्मोन, लेकिन अगर वो फीमेल्स में ज्यादा हो जाए तो भी वो हार्मफुल है. उसके भी बहुत सारे आगे रिजल्ट्स टू हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंसेस होते हैं. अगर मेल्स में एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाए, सबको पता है गायनोकोमेस्टिया व्हिच इज कॉल्ड मेल बूट्स. That is a problem which is called gynecomastia. ये एस्ट्रोजन की डोमिनेंस की वजह से होता है मेल्स में, which is again a hormonal imbalance की वजह से होता है. वो लो थायराइड, सबको थायराइड पता है आई गेस. थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है. हमारा थायराइड ग्लैंड जो कि यहाँ पर होता है, दैट्स वर्किंग अच्छे से वर्क नहीं करता है. सो मेजर रीजन इज इंसुलिन रेजिस्टेंस. आगे चलते हैं. Tanuj, is diabetes also related to this insulin resistance? सारा डायबिटीज का ही अगर बार बार हमारी बॉडी ब्लड शुगर को रेज करेगी तो उससे क्या होगा. डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज इज मेजरली हैपनिंग बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस. टाइप 2 डायबिटीज, देयर आर 2 टाइप ऑफ डायबिटीज, टाइप 1, टाइप 2. टाइप 1 जेनेटिक भी होती है और पैंक्रियाज जिनका काम ही नहीं करता उनको होती है. टाइप 2 इज बेसिकली मेजरली हैपनिंग बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस. तभी वो रिवर्सिबल होती है. हम अपने फूड को चेंज करेंगे. टाइप 2 डायबिटीज एंड थायराइड इज रिवर्सिबल, इफ एनीबडी डजंट नो अबाउट इट. वो रिवर्सिबल इसलिए होती है क्योंकि एक रीजन की वजह से होती है, वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होती है. अभी